दोस्तों, आज हम ट्रांजिस्टर के ऊपर गहनता से अध्ययन करेंगे। और ट्रांजिस्टर कई प्रकार से काम करते हैं और मेरी एक वीडियो पहले पड़ी हुई है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि ट्रांजिस्टर से संबंधित सारी समस्याएं और सारा बीमारियां जड़ से दूर कर दूँ। ट्रांजिस्टर को समझने में दिक्कत ना हो किसी भाई को। तो चलो फिर देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास ट्रांजिस्टर निकाल लो कोई। यहाँ पर इतने सारे ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं, कोई भी निकाल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए बड़ा फेमस एम्पलीफायर की दुनिया में BC547 BC548 जो है, ये जो है ट्रांजिस्टर बड़ा और फेमस होता है। छोटी भी जो है एम्पलीफायर में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे देखिए, ये ट्रांजिस्टर रहा। अब ये बड़ा आकार भी हो सकता है, छोटा आकार भी हो सकता है। बात ट्रांजिस्टर की है इसमें। तो इसमें कंफर्म है कि 3 ही पिन होती हैं और बेस, एमीटर, कलेक्टर। अब इसकी पिन जो है कहाँ पर होगी, कौन होगी, ये तो प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। और बताने के लिए भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज है कौन सी एमीटर है, कौन सी कलेक्टर है, कौन सी बेस है। तो अगर आप काम निरंतर कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा था, इसका डाटा शीट गूगल पर भी निकाल कर चेक कर सकते हैं आप कि कौन सी पिन 1 नंबर पिन। हालांकि सीधा करके अगर सीधा ट्रांजिस्टर इस तरफ रखा हुआ है तो पहली पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन, उसमें दर्शा भी दिया जाता है कि पहली पिन एमीटर है, कलेक्टर है, बेस है, क्या है। तो चलो आज हम समझते हैं। देखिए, जो ENPN टाइप का ट्रांजिस्टर में 2 टाइप होते हैं। इसका उपयोग 3-4 जगह किया जाता है। जैसे किन किन कार्यों में, जैसे कि देखिए, कभी भी कोई बड़ी सप्लाई हो तो उसे जो है रेगुलेटर के उपयोग में किया जाता है। जैसे कि आप मान लें यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई चल रही है, 24 वोल्ट की सप्लाई प्लस 24 वोल्ट प्लस और 24 माइनस। इसमें हमें 8 वोल्ट की आवश्यकता है, 8 वोल्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, या तो जीनर के माध्यम से, रेजिस्टेंस के माध्यम फिक्स करेंगे, या तो रेगुलेट करके हम इस ट्रांजिस्टर से निकाल लेंगे। उसके विषय में भी बताया जाएगा। तो या तो हम इसे जो है इसके बेस पे वोल्टेज फिक्स करके निकाला जा सकता है, इसके एमीटर से या कलेक्टर से, दोनों से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके मतलब आउटपुट जो लिया जाएगा एमीटर से भी लिया जा सकता है, कलेक्टर से भी लिया जा सकता है। तो चलो आज समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो इसका काम करने का जो सिद्धांत होता है, अगर डाटा शीट कोई चीज़ उठा के देखेंगे तो इस प्रकार से उसका सिंबल बनता है, ENPN और PNP का, जिसमें बेस यहीं पर दर्शाता है डाटा शीट में। अब उसमें क्या दर्शाता है वो कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो ऐसा करते हैं हम कि जो इसके बेस पे वोल्टेज फिक्स करेंगे, अच्छा, इसको ऑन होने के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है, जिसको हम बेस बायसिंग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि बेस बायसिंग कितना बन रहा है। इसको ऑन होने के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है करंट की। जैसे इसमें 1 वोल्ट अगर हम डालेंगे करंट, तो इसमें से 500 मिली वोल्ट जो है तो खुद ये खर्च करेगा, मतलब इसको ये इतना ख़त्म कर देगा। और इसके एमीटर पे 500 मिली वोल्ट ही निकलेगा। उस परिस्थिति में जब हम यूज़ करते हैं रेगुलेटर की तरह, जब हम यूज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर हम इसमें 6 वोल्ट दे रहे हैं तो ये यहाँ बेस पे 6 वोल्ट अगर हम फिक्स करेंगे तो एमीटर पे हमें 5.5 वोल्ट के नियर अबाउट जो है मिलेगा। ये फिक्स है। ये इसमें कुछ ड्रॉपिंग होता है, 500 मिली वोल्ट, 700 मिली वोल्ट, तो ये वहाँ पर काम करता है। और दूसरी बात, ये ऑन कब होगा, इसके बेस पे कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए ऑन होने, क्योंकि ऑन कंडीशन रखने के लिए तो जैसे 5 वोल्ट इसका खर्च है, तो 5 वोल्ट 500 मिली वोल्ट अगर ये करंट हमेशा इसके पास रहेगा तो ये ऑन कंडीशन, जैसे भी थोड़ा सा कोई सिग्नल आएगा या थोड़ा सा करंट आएगा, जैसे भी एम्पलीफाई करना होगा, जैसे भी, तो वो क्या है कि इधर से वोल्ट को
वोल्ट को इधर से वोल्ट एम्पलीफायर बेस से करता है, ऐसे करके वोल्ट एमीटर की तरफ आएगा और साथ में ही एम्पलीफायर करंट का भी होगा, करंट का भी होगा। ये कंडीशन दोनों बन सकती है। अब हम आउटपुट कलेक्टर से भी ले सकते हैं, एमीटर से भी ले सकते हैं। इसका कुछ सिद्धांत हैं और उससे आप इतना बड़ी क्लास हो जाए, मतलब इतना बताना पड़ जाएगा हमको कि लगभग 1-2 घंटे समय देना पड़ जाएगा। इसलिए इतना समझना ज़रूरी है कि इसके बेस वोल्टेज पे जो है कुछ न कुछ वोल्टेज रखना ज़रूरी होता है जो ऑन कंडीशन करने के लिए। और वही सिद्धांत इसका होता है। ये ऑन कब होगा, जैसे PN है ये, तो ये जो बीच वाला सिरा है ये पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, प्लस की सप्लाई। अब आप जानते हैं कि AC करंट जो होता है 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री का एक सर्किल ये से करके, तो ये प्लस हम इसको मानते हैं और ये माइनस। जो प्लस का सिग्नल जब जाएगा इसके फीड होगा तो खटाक से ये प्लस ऑन हो जाएगा, और ये जो है माइनस है तो जब ये प्लस इधर भी आया प्लस इधर भी आया तो ये ऑन नहीं होगा। जैसे ही ये माइनस, ये कि इसका देखिए माइनस ये NPN है ना, PNP है, तो ये जैसे ही हम PNP इस पे बेस पे माइनस मिलेगा तो ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ। ये एम्पलीफायर की केस में हम बात कर रहे हैं और कई जगह इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एम्पलीफायर के विषय में बात भी करना और उस पर थोड़ा स्टडी भी। और चलिए फिर कभी और देखते हैं कुछ।